हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 16 जून 2025 यानी सोमवार को आषाढ़ महीने की षष्ठी तिथि पड़ रही है। यह तिथि आषाढ़ मास की सबसे खास मानी जाती है क्योंकि यह सोमवार को आ रही है। इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी षष्ठी तिथि सोमवार को पड़े तो 108 चावल के दानों का उपाय जरूर करना चाहिए। यह योग बहुत कम बनता है और शिव महापुराण की कथा में भी बताया गया है कि यह उपाय साल में सिर्फ एक बार करने का अवसर मिलता है। इसलिए इस दिन 108 चावल के दानों का यह उपाय करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कई लोग होते हैं जो यह उपाय पूरे साल नहीं कर पाते। उनके लिए 16 जून का दिन आखिरी मौका हो सकता है। इस दिन अगर आपने यह उपाय कर लिया तो आपको ऐसा फल मिल सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए इस दिन यह उपाय जरूर करें ताकि यह खास मौका हाथ से ना निकल जाए। यह उपाय पूज्य पंडित जी ने हाल ही की शिव महापुराण कथा में बताया है और आज की इस वीडियो में हम आपको यह उपाय विस्तार से समझाने जा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। आषाढ़ महीने का सोमवार बहुत ही खास होता है क्योंकि इस दिन छोटे से उपाय से भी बड़ी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अगर आप भी यह उपाय करना चाहते हैं तो पहले इसे ध्यान से सुनें और समझें, उसके बाद ही करें ताकि पूरा लाभ मिल सके। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है और उसका कारण नहीं समझ आ रहा, जैसे पितृदोष या मंगल दोष, तो भी इस उपाय से लाभ जरूर होगा। यह उपाय किसी भी विशेष दिन पर करने से विशेष फल देता है और जल्दी असर करता है। अब बात करते हैं कि यह उपाय करना किसे चाहिए। तो घर की कोई बड़ी माता या बहन कर सकती है या फिर पूरा परिवार भी कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी निजी समस्या के लिए करना चाहता है तो वह भी कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपने पूरे परिवार के सुख शांति के लिए करना चाहता है तो भी कर सकता है। घर में अगर महिलाएं उपलब्ध नहीं हैं तो कोई पुरुष सदस्य भी यह उपाय कर सकता है। इस उपाय को घर पर नहीं करना है, इसे केवल शिव जी के मंदिर जाकर करना है। अब समय की बात करें तो यह उपाय आप सुबह या शाम प्रदोष काल में कर सकते हैं। सबसे उत्तम समय सुबह का है, लेकिन शाम के समय भी किया जा सकता है। सुबह 10 या 11 बजे तक यह उपाय जरूर कर लें। 12 बजे के बाद न करें। शाम का प्रदोष काल 6 बजे से 8 बजे के बीच होता है। अब बात करते हैं सामग्री की। तो सिर्फ 108 चावल लेकर मंदिर न जाएं, साथ में पूजन सामग्री भी जरूर ले जाएं, ताकि यह न लगे कि आप सिर्फ स्वार्थ के लिए भगवान के पास आए हैं। अगर सुबह उपाय कर रहे हैं तो एक लोटा जल जरूर ले जाएं। मिट्टी के लोटे में जल हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मिट्टी का जल कैसे बनाया जाता है, इसके लिए हमने पहले से बहुत सारी वीडियोस बना दी हैं। आपके पास इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा। मिट्टी का जल शिव जी पर चढ़ाने का और उपाय को करने का बहुत बड़ा फल आपको इस दिन मिलेगा। तो इसलिए इस दिन हो सके तो भाई मिट्टी का जल चढ़ाना तो अपने साथ में कम से कम एक लोटा जल लेकर जाना ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, जैसे 108 चावल के दाने, यह अलग रहेंगे और बाकी पूजन सामग्री अलग। आप जो भी चीज लेकर जाना चाहो वह ले जा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहीं अगर हम शाम के समय की बात करें तो उस समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है। इसलिए आप लोग एक दीपक तैयार कर लें जो गोल बत्ती, आटे और शुद्ध देसी गाय के घी का हो। इस बात का ध्यान रखें और इस दीपक को घर से जलाकर नहीं ले जाना है, बल्कि मंदिर में जाकर ही जलाना है। अब दोस्तों, हमें समझना है कि यह 108 चावल के दाने कहां से लेने हैं, दुकान से, घर से या कहीं और से। तो सुनिए, इस उपाय में यह नहीं देखना है कि कौन से चावल हैं, बस चावल साबुत होने चाहिए, टूटे फूटे या कटे पिटे ना हो, कोई दाग ना लगा हो, बासमती हो या सादा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपने रसोई में जो भी चावल हो उनमें से एक कटोरी या मुट्ठी भर चावल निकाल लें और उसमें से गिनकर 108 साबुत दाने अलग रख लें। इन्हें किसी कागज की पुड़िया या छोटी कटोरी में सुरक्षित रखें ताकि कोई दाना इधर उधर ना हो। जब यह सामग्री तैयार हो जाए तो सुबह के समय के लिए लोटा जल और पूजन सामग्री रख लो, और अगर शाम को जा रहे हो तो दीपक तैयार कर लो। उपाय करते समय शुद्धता का ध्यान रखना है।
सुबह के लिए स्नान जरूर करें। शाम के समय हाथ मुंह धोकर भी कर सकते हो। जब आप मंदिर पहुंचो तो पहले दर्शन करो, आशीर्वाद लो, फिर शिवलिंग के पास जाकर पूजन सामग्री चढ़ाओ। सुबह के समय जल चढ़ेगा और फिर बाकी सामग्री। शाम के समय दीपक मंदिर में ही जलाना है और शिवलिंग के पास रखकर उपाय शुरू करना है। ध्यान रखें, दीपक बहुत पास ना रखें ताकि गर्मी की वजह से शिव जी को आंच न लगे। अब जब पूजा हो जाए तो शिवलिंग के सामने बैठ जाइए और अपने 108 चावल के दाने सामने रख लें। यह उपाय सीधे हाथ की हथेली से करना है। कागज या कटोरी खोलकर सामने रख लो और 108 चावल के दाने निकाल लो। फिर एक एक दाना उठाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शिवलिंग पर चढ़ाओ। इसी तरह सभी दाने एक एक करके चढ़ाने हैं और हर बार मंत्र बोलना है। आखिरी चावल का दाना जब हाथ में हो तब अपनी मनोकामना भगवान से कहो और वही दाना मंत्र बोलकर चढ़ा दो। इसके बाद 2 मिनट तक भगवान शिव के मंत्र का जाप करना है और फिर भगवान से प्रार्थना करके आशीर्वाद लेकर घर लौटना है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति यह उपाय श्रद्धा और विधि से करता है उसकी मनोकामना जल्द पूरी होती है और परेशानियां दूर हो जाती हैं। और दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल शुभ दिशा को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक, चाहे मिट्टी का हो या घर पर शुद्ध आटे से बनाया गया हो। फिर शुद्ध गाय का घी लेना है। अगर वह न मिले तो कोई भी देसी घी चलेगा जिससे दीपक जलाना है। यह सामग्री लेकर प्रदोष काल में अपने घर की तुलसी के पास जाना है। वहां पहुंचकर दीपक जलाकर AUM नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करना है। फिर सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए दीपक में डालना है और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि वे सभी दुख दूर करें। हे महादेव, हमारे कष्ट खत्म करें। इस भावना से यह उपाय करें। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। दोस्तों, आप जानते हैं कि सोमवार का दिन भगवान महादेव और माता पार्वती को समर्पित होता है और जब शिवलिंग पर कोई उपाय किया जाता है तो एक साथ दोनों की कृपा प्राप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। अगर आप ऐसी ही वास्तु से जुड़ी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल शुभ दिशा को सब्सक्राइब करना मत भूलें।